हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 7 जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, जिसकी लेखिका अनुराधा मोहिनी जी हैं। हमने पिछले वीडियो में यह देखा कि एक गांव है जिसका नाम है यसबा गांव। उस यसबा गांव में बच्चे जो है एक समस्या से परेशान है। वह समस्या कौन सी है कि बारिश की वजह से बच्चे अपने विद्यालय को नहीं जा पाते हैं, जिसका वजह है कि विद्यालय और गांव के बीच में पड़ता नाला, उस नाले में बारिश की वजह से पानी भर जाता है, जहां बच्चों को पार करके जाना मुश्किल होता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसी समस्या के कारण सभी बच्चे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, जिसमें 3 पात्र थे। पहला पात्र हमने देखा एक तुषार नाम का बच्चा था, दूसरी जो पात्रा थी वह जूही थी, तीसरा जो था वह उज्ज्वला, तीसरा पात्र का जो नाम आया था वह उज्ज्वला थी या फिर था, ये इसके बारे में देखेंगे। वह लड़की है कि लड़का, ये हमें कहानी आगे पढ़ने पर पता चलेगा। तो आइए हम इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे अपने वाक्य द्वारा वीडियो को विराम दिया था वह था कि बच्चे आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। वह उसमें से एक कह रहा था कि आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी हैं। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, यानी उज्ज्वला ने इस बात को कहा कि मेरे 14 अनुपस्थितियाँ लग गईं बारिश की वजह से। अब हम पाठ को आगे लेके चलते हैं। फिर बात कुछ इस तरह होती है, कहा मेरी तो कुछ उपस्थिति ही शायद 14 होगी। किसने कहा? उज्ज्वला ने। शुभम ने कहा, देखिए एक और कैरेक्टर का नाम आया, कौन? शुभम। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े, लेकिन क्या हम एक बरसात में ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? किसने कहा? कि एक बच्चे ने कहा, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। यह बात किसने कही? मेरी तो कुल उपस्थितियाँ ही शायद 14 होंगी, शुभम ने कहा। इस बात को सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे, यानी कि यह जो बात थी वो किसने कही थी? शुभम ने कही, जिसको सुनने के बाद सभी हंसने लगे थे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। यह बात किसने कहा? आशीष ने। कि क्या हर बरसात में हम ऐसे ही बैठकर सिर्फ बातें करेंगे और इसका कोई उपाय नहीं निकलेगा? गंभीर स्वर में, यानी कि सीरियस बात हुई। अभी तक तो सिर्फ मजाक की बातें हो रही थी, लेकिन अब जो हुई वह गंभीर बात हुई। उसने पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। ये बात किसने कही? तुषार ने कही कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? यह बात 2 बार रिपीट की गई है। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। किसको गा रहे थे? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। ताली बजा बजा कर इस बात को गाना बना दिया और गाने लगे। फिर आता है एक यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है? हंसो मत। यहाँ पे एक ने कहा हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं। इसमें से एक बच्चे ने कहा हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं, यानी कि अगर इस समस्या का कोई उपाय निकाल सकता है तो हम ही बच्चे ही निकाल सकते हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था।
ये जो बात कही, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही कर सकते हैं। ये बात किसने कही? दामिनी, एक बच्ची ने कहा। हर समस्या का निदान संभव है, यानी कि हर समस्या का समाधान है, उपाय है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, यानी कि प्रकृति ने हमें सोचने समझने के लिए ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। यानी कि यहाँ पर दामिनी कह रही है, अगर हम सब मिलकर इस बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे समझेंगे तो कोई ना कोई रास्ता, यानी कि कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, कि अगर कोई किसी काम को करने के लिए अगर कोशिश करे तो उसकी कभी हार नहीं होती। फिर आगे क्या कहा गया है देखते हैं। फिर है, कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। दामिनी ने जैसे इस बात को कहा, उसके इस बात ने, उसके इन शब्दों ने माहौल को, यानी कि जो वहाँ वातावरण बना हुआ था, उसे बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्हें क्या हुआ? हल भी मिल गया, यानी कि उपाय भी मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। यह बात किसने कही? आशीष ने कहा। और फिर उसकी आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था, मतलब एक्साइटमेंट था। सब ने कहा, कैसे? सब ने एक साथ उससे पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। आशीष ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे? नाले पर पुल बनाएंगे। तो फिर सबने इस बात को सुना, पुल। फिर सबने आश्चर्य के बोध से कहा कि पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक, यानी कि पूरे विश्वास से, उनके जब आशीष ने कहा कि हम नाले पर पुल बनाएंगे, तो उसकी बात को सुनकर सबके एक साथ स्वर में आश्चर्य से कहा, पुल? तो आशीष को अपने मित्रों के स्वर में जो आश्चर्य का भाव था उसे समझ गया और पूरे आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तकों में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तब आशीष ने क्या कहा कि हमारे जो विज्ञान की पुस्तक है, साइंस की जो पुस्तक है, बुक है, उसमें हमने पुल की जानकारी, यानी पुल बनाने के बारे में पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, यानी हमने पुल के बारे में पढ़ाई भी की है और पुल देखा भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला, यहाँ पर कहा गया है कि हम अंतर्जाल से हम उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, यानी कि जो गांव का नाला, उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। फिर सबने क्या कहा कि हमें 10 फीट का एक नाला बनाना होगा। उसके बाद पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसबा गांव में फैल गया। बच्चों ने जैसे ही इस बात का जिक्र किया, आपस में सलाह लिया और फिर इस पर सहमति जताई। यह बात कि बच्चे पुल बनाना चाहते हैं, वो भी कहाँ पे? तो उस नाले पर। तो यह बात गांव में आग की तरह, यानी कि बहुत जल्दी यह बात फैल गई चारों तरफ। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। यानी यह जो उन लोगों ने विचार किया, तो इस बात पर विद्यार्थियों की, उन बच्चों की हौसला, यानी जो उन्होंने सोचा उसकी बात की प्रशंसा हो रही थी। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर, समूह यानी कि होता है ग्रुप बनाकर, इस प्रकल्प की बारीकी,
यहाँ एक शब्द आया है। फिर जो हुआ कुछ इस तरह हुआ कि विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों, प्रकल्प का अर्थ होता है जो उन्होंने निश्चय किया उसकी बारीकियों पर, यानी कि उसके छोटे छोटे चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची, सूची का अर्थ होता है लिस्ट, सामग्री यानी जो वहाँ पे यूज के लिए आने वाली थी उसकी लिस्ट बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये को एकत्रित करना प्रारंभ किया, यानी बच्चों ने 20-20 रुपये जमा करना शुरू किया पूरे गांव से। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। फिर देखते देखते, यानी कि हमारे आज के जो वीडियो में हमने पढ़ा कि देखा इस पाठ के, आज के वीडियो के पाठ के माध्यम से कि बच्चों ने इस गंभीर समस्या का कुछ तो उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा यह आपको बताना है। यानी कि आज का जो आपका वीडियो है, आज के वीडियो का जो होमवर्क है कुछ इस तरह है कि आपको बताना है कि बच्चों ने उस गंभीर समस्या का, कौन सी गंभीर समस्या का, जो गांव का नाला था बारिश की वजह से भर जाता था और बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने कौन सा उपाय निकाला और ये जो उपाय था वह किसने बताया, और फिर बच्चों ने उस उपाय हेतु, यानी उपाय को करने के लिए क्या क्या करना प्रारंभ किया। आज के वीडियो में आपका 2 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न कि गांव की समस्या का उपाय के लिए या फिर इलाज के लिए लोगों ने जो उपाय, जो समस्या का निदान निकाला वो किस बच्चे ने निकाला। दूसरा, उस समस्या का निदान करने के लिए बच्चों ने किन किन चीज़ों की सहायता ली और उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया। तो आज के वीडियो के माध्यम से 2 प्रश्न हैं, उनको भेजिए और फिर हम पाठ को आगे लेकर जाएंगे। हमने जो अंतिम के 3 लाइन है उसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे बढ़े थे, यानी कि जो पुल बन रहा था उसकी सहायता के लिए जो शिक्षक थे, पाठशाला के जो टीचर्स थे वे भी और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। फिर देखते देखते क्या हुआ, इसको हम अगले वीडियो में और पाठ के आगे पृष्ठ में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।